अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, इतनी बड़ी खबर सामने आ रही है कि आज इजराइल जो है इस खबर को देखने के बाद यकीनन जंग को रोक देगा और अमेरिका जो है वो सरेंडर कर देगा, क्योंकि एक साथ मिल करके अरब लीग ने और ओआईसी ने दहाड़ लगाई है। जी हां, ज्यादा चौंकने की जरूरत नहीं है। आपको भी अंदाजा है और मुझे भी अंदाजा है कि इस मीटिंग के दौरान क्या कुछ हुआ होगा, पर हां, आज सबने चार शब्द जो है वो एक्स्ट्रा बोले हैं और आज किसी ने भी निंदा पेश नहीं की है। 4 शब्द इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। वो 4 शब्द सऊदी प्रिंस ने इंक्लूड किए, जहां सऊदी प्रिंस ने ये साफ शब्दों में कहा कि इजराइल को युद्ध रोक देना चाहिए। और इजराइल तो इतना आदर्शवादी देश है, इतना अच्छा देश है कि सऊदी प्रिंस ने दहाड़ मार दी है, उसके तो हाथ पैर फूल गए और अब यह जंग रुक ही जाएगी। जो कि आप स्क्रीन पर यह तस्वीर खासतौर पर देख सकते हैं। जो आगे चेहरे दिख रहे हैं, किसने क्या क्या बयान दिया है, इसी के बारे में आपको बताऊंगा भी कि किस तरीके से तमाम बातें रखी गई हैं। पर आप इस तस्वीर में अगर देखें तो आपको मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल सीसी दिख रहे हैं। सीसी ने जो पहले बयान दिया था, इस बार भी वो ओआईसी में उसी बयान पर टस से मस नहीं हुए। पहले भी निंदा की और अब भी इन्होंने निंदा ही पेश की है। तो वहीं आप देखें कि जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला, इन्होंने अपनी बयान में कुछ फेरबदल किया है। जहां पहले निंदा की थी ओआईसी की मीटिंग में, इस बार यह साफ शब्दों में कहा है कि हमारे मजलूम फिलिस्तीनी भाई बहनों को खाने पीने की दिक्कत हो रही है और मेडिसिन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इसलिए हमें मदद देनी चाहिए। इन्हें अपनी मदद अपने पास रखनी चाहिए और तमाशा देखना चाहिए कि कितने फिलिस्तीनी और शहीद इजराइल के आतंकी सैनिकों द्वारा किए जा सकते हैं। तो वही सऊदी प्रिंस, बड़ा देश, और साफ शब्दों में इन्होंने कहा कि इजराइल को यह युद्ध रोकना चाहिए और यह नरसंहार है। ये 4 शब्द इंक्लूड हुए। निंदा से आगे 4 शब्द ढूंढ के लाए ताकि इस बार जो दुनिया भर में फजीहत हो रही है वो ना हो। अब इनके बराबर में आप देखेंगे फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री, उन्होंने तमाम बातें बताई कि क्या क्या वहां हो रहा है। ये तमाम बातें रखी। रसब तैयब एर्दोगान ने इस बार चेतावनी से ज्यादा यह साफ तौर पर कहा कि हमें कड़ा एक्शन लेना होगा। कब लेना होगा, इसके बारे में कोई बात नहीं की गई। वहीं ईरान ने जो पिछले ओआईसी की मीटिंग में कहा, उसे भी अपने सामने रखा और यह साफ तौर पर ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कहा कि हमें गाजा को जुबानी जंग नहीं बनाना चाहिए और अब वक्त आ चुका है कि इजराइल के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए और एक्शन यहां बैठ करके नहीं लिया जाए, अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी दिखाएं कि हम इजराइल के खिलाफ हैं। और यह साफ तौर पर ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि हम हमला करने के लिए भी तैयार हैं, पर वॉशिंगटन जो है बार बार रोक रहा है इजराइल के ऊपर कार्रवाई करने से। और ये तमाम मुस्लिम देशों को आईना दिखा दिया है जिन्होंने एम्बेसी बना रखी है, मिलिट्री बेस बना रखे हैं अपने अपने देशों में अमेरिका के ईरान को घेरने के लिए। तो वहीं कतर ने भी इसमें बातें रखी और यह साफ तौर पर कहा कि हमें कड़ा एक्शन लेना चाहिए और यह वक्त नहीं है, हमें खुल करके बायकॉट करना चाहिए। ये तमाम बातें जो हैं मीटिंग के जरिए रखी। और डिटेल से आपको बता दूं कि ईरान के राष्ट्रपति ने खुलकर के इस ओआईसी की मीटिंग में अगर किसी की जेन्युइन और दहाड़ थी तो वो थी सिर्फ और सिर्फ ईरान के राष्ट्रपति की दहाड़, जिन्होंने तमाम हुक्मरानों को ललकारने का काम किया। जहां ईरान के राष्ट्रपति रईसी ने आज कहा
कि अब बात करने के बजाय गाजा पट्टी में संघर्ष के बारे में कुछ करने का समय है, हमें ठोस कदम उठाने का समय है। और यह साफ तौर पर कहा कि यह देखते हुए कि वॉशिंगटन पट्टी में युद्ध विराम में बाधा डाल रहा है और युद्ध का दायरा लगातार बढ़ा रहा है, और अमेरिका की वजह से ये जो जगह जगह हमले हो रहे हैं, सीरिया, इराक और तमाम जगह, ये युद्ध अगर बढ़ रहा है तो अमेरिका के हस्तक्षेप से बढ़ रहा है। और यमन भी अगर हमले कर रहा है तो अमेरिका की वजह से कर रहा है। इसके लिए अमेरिका को रोकने के लिए हमें कदम उठाना पड़ेगा। यह जुबानी जंग गाजा पट्टी को नहीं बनाना है। संकट पर अरब इस्लामी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रईसी ने कहा कि गाजा शब्दों का क्षेत्र नहीं है, इसे कार्रवाई का क्षेत्र होना चाहिए। कम शब्दों में बड़ी बात कहने का जो दम सबके सामने दिखाया वो ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने दिखाया कि हमें कार्रवाई का क्षेत्र बनाना चाहिए, ना कि गाजा पट्टी को जुबानी जंग का क्षेत्र बनाना चाहिए, जिसमें इस्लामी देशों की एकता बहुत जरूरी है। और ये समय है और ये जो जुबानी जंग चल रही है इसे बंद करके एकजुट होकर के कदम उठाने की जरूरत है, वरना ऐसे ही नरसंहार जो हैं वो लगातार होते रहेंगे। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इस्लामिक देशों में युद्ध विराम और गाजा पट्टी घेराबंदी हटाने के लिए व्यवहारिक उपायों की मांग करता है। अगर आप ये लोग सोच रहे हैं कि ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, उससे इजराइल रुक जाएगा, वो रुकने वाला नहीं है। हमें एक साथ आकर के एक कदम उठाने की जरूरत है। रईसी ने माना कि गाजा में जो कुछ हो रहा है वे मानवता के खिलाफ नरसंहार है। यह देखते हुए कि अमेरिका युद्ध विराम घोषणा को रोक रहा है, दुनिया का असली चेहरा देख रहा है। जो युद्ध विराम को रोकने की बातें कर रहा है वही युद्ध को बढ़ा रहा है। जहां इजराइल को और अमेरिका के खिलाफ खुल करके ओआईसी की मीटिंग में दहाड़ लगाई है, और वो भी उन हुक्मरानों के सामने जो अमेरिका के और खासतौर पर इजराइल के तलवे चाटने पर लगे हुए हैं, जहां साफ तौर पर ये तमाम बातें जो हैं रईसी की तरफ से रखी गई। तो वहीं सऊदी क्राउन प्रिंस ने गाजा पट्टी में नागरिकों के लिए मानवीय गलियारे और सैन्य अभियानों को तत्काल बंद करने का ऐलान कर दिया। यहां कड़ा एक्शन लेना था कि बायकॉट करते हैं, टोटली बायकॉट करते हैं। सऊदी अरब ये कदम उठाता तो और मुस्लिम देश ये कदम उठाते, क्योंकि टर्की ईरान ने अपने राजनयिक संबंध टोटली खत्म कर रहे हैं, और ईरान ने तो महत्वता ही नहीं दी हुई है इजराइल को। जो तस्वीरें दुनिया के सामने हैं, इस पर प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपने देश की गाजा के खिलाफ आक्रामकता स्पष्ट, फिलिस्तीन में हमारे भाइयों के साथ होने वाले बर्बर युद्ध की जो तस्वीरें आ रही हैं वो दर्दनाक है। पर हम नींद से नहीं जागे हैं और जो है खून खराबा वहां देखना चाहते हैं, जो इनके बयानों में साफ तौर पर झलकता है। जहां अपने भाषण में जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला ने भी मांग की कि मानवीय गलियारे सुरक्षित होने चाहिए, फिलिस्तीनियों को खाना पानी देना चाहिए, उन्हें दवाइयां भेजनी चाहिए, उससे ज्यादा कोई कदम जो है उठाना नहीं चाहिए। ये मदद भेजने का ऐलान करते हैं। गाजा पट्टी को पूरा घेर रखा है। जो गिने चुने जिनका प्रेशर इजराइल के ऊपर है, उन्हीं चीजों को जाने की इजाजत इजराइल द्वारा गाजा में दी जा रही है। और युद्ध जो है उसका दायरा लगातार बढ़ रहा है। 36वें दिन में दूसरी मीटिंग ओआईसी की हुई और ढाक के 3 पांच जो है इसका रिजल्ट निकला है, जहां अपनी ओर से राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा कि कब्जे वाली सेनाओं ने हमारे भाइयों को तंग कर रखा है, जिसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इस पर फिलिस्तीनी राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका कब्जे वाले अपने पूर्ण समर्थन के साथ समाधान तक नहीं पहुंचने की जिम्मेदारी लेता है, जहां फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। वहीं अल सीसी ने अपने भाषण में फिर से निंदा पेश की और तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान ने गाजा और वेस्ट बैंक में अपनी जान गंवाने वाले 73% महिलाएं, बच्चे थे और पागलपन की ये स्थिति जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता इजराइल ने शुरू की है, जो कि आपके सामने है, जिसमें कतर ने भी बातें रखी। तमीम बिन
अहमद अल थानी ने अपने भाषण में कहा कि कार्रवाई करने में विफल रहा है जो नरसंहारों को रोक सके, इस आक्रामक युद्ध को समाप्त कर सके। उन्होंने आगे कहा कि हमने पहले देखा था कि युद्ध के कारण कुछ देश नागरिकों की हत्या करने और अस्पतालों तक निशाना बनाने पर उतर आए हैं। ये तमाम तस्वीरें जो हैं वो लोगों के सामने आना जरूरी है कि कैसे हुक्मरान जो हैं अरब देश के पूरी तरीके से इस नरसंहार पर नंगेपन पर उतरे हुए हैं। हर एक तस्वीर, हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।